पहला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो पहला गिवन है सडन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सो इट इज़ क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन। सेकंड बता रखा है रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट व्हेन मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज चेंज्ड फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक, सो इट इज़ पास्चर इफेक्ट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इट कम्स अंडर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग बायोकेमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखिए जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक डाउन करना है, तो ये फॉर्म होगा 6CO2 + 6H2O + एनर्जी रिलीज्ड, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है द रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूस एनर्जी विच कैन डिटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये हीट के फॉर्म में डिटेक्ट की जाएगी एनर्जी। नेक्स्ट है सीड्स रेस्पायर इन, so these respire in presence of oxygen and also in absence of oxygen। अगला क्वेश्चन है राइज इन वाटर लेवल फ्रॉम x to y इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेमोन्स्ट्रेट, तो ये बताता है हमको एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज EMP पाथवे, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, सो बेसिकली यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया है, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस, तो पहला है इट अकर आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सही है और वैसे भी साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। सेकेंड है इट इज़ एनारोबिक फेज, एंड थर्ड बता रखा है ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो ए बी सी तीनों सही हैं। और डी देखिए ग्लूकोज इज़ फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाई आइसोमरेज एंजाइम, लेकिन यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम आएगा ना कि आइसोमरेज, तो ये इनकरेक्ट है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड आइडेंटिफाई द एंजाइम्स 1, 2 and 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दिस स्टेप, तो देखिए पहला स्टेप है इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पर आना चाहिए फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। सेकंड स्टेप है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और जो थर्ड स्टेप है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम है एल्डोलेज, सो करेक्ट आंसर इज ए। Next है the flow chart given below shows the step in glycolysis step. Select the option that correctly fills in the mixing step A, B, C and D। तो यहाँ देखिए A है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, B होगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, और C है 3PGAL, और D है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, तो देखिए 3PGA 2PGA आपस में आइसोमर्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, और PGAL एंड DHAP ये दोनों आपस में आइसोमर्स है, तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज एसोसिएटेड विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, तो देखिए ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है, तो इनमें ATP का यूज़ होता है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ तो ATP का यूटिलाइजेशन होगा, और जो थर्ड है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होगा, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है इन द एंड ऑफ
glycolysis, X is the net energy gain from one molecule of glucose via Y. So देखिए टोटल 2 ATP का नेट एनर्जी गेन होता है बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बट देयर इज़ ऑल्सो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ Z, और कुछ एनर्जी स्टोर होती है NADH प्लस H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज, सो इट इज़ 8। अगला क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, तो एंड प्रोडक्ट होता है इसका पायरुविक एसिड, या फिर आप इसको पायरुवेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट होगा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, 2 ATP और 2 NADH2। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इट्स इलेक्ट्रॉन गेट transferred to the electron transport chain, while in photosynthesis chlorophyll A get oxidized to transfer molecule to the electron transport chain. So पहला है ग्लूकोज और सेकंड क्लोरोफिल A है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग है। पहला है कॉलम 1 में फैट मेड ऑफ 3 फैटी एसिड चेन अटैच टू ग्लिसरॉल, सो इट इज़ ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लाइकोलिसिस मेटाबोलाइट मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल, इट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड। थर्ड है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ये ग्लाइकोजन होगा। और डी है कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सो इट इज़ ग्लूकोज। और फ्रक्टोज भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए ए का थर्ड है, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन अकर्स इन, तो ये राइजोपस में होता है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, तो ये साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द मॉलिक्यूल लिस्टेड बिलो इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट, सो इट इज़ इथेनॉल, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मोलासेस solution and yeast is kept in a warm place overnight, the gas collected from this mixture is, तो इनमें CO2 बनेगी और it helps in extinguishes the flame and terms lime water milky। next है which of the following option does not hold good regarding anaerobic respiration or fermentation, so पहला बता रखा है it occur inside mitochondria, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन तो साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बी बता रखा है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, नेट गेन ऑफ 2 ATP ओनली, तो ये सही है। वैसे जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा प्रोसेस वो ग्लाइकोलिसिस है, और इसमें हमको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट और कौन सा करेक्ट है, तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंजाइम्स, तो देखिए पायरुविक एसिड से CO2 निकल गया और एसिटल्डिहाइड बना है, तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है व्हाट डज ABC डिपिक्ट इन द गिवन पाथवे ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखिए ए में तो होगा NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव का फॉर्मेशन, बी में NADH प्लस H पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव का फॉर्मेशन, और सी में NADH प्लस H पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव का फॉर्मेशन, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है दो वर्टिब्रेट्स आर एरोब्स but their skeletal muscles show anaerobic respiration during heavy exercise. During this, glucose of skeletal muscle fiber is broken down to release lactic acid and energy. Lactic acid, if accumulate, causes muscle fatigue. So correct answer is A. Next, identify A, B and C in the given reaction of lactic acid fermentation and select the correct option. तो देखिए इक्वेशन है पायरुविक एसिड में करेंगे प्लस NADH then in the presence of lactate dehydrogenase and FMN and Zn2 positive, it gives lactic acid and NAD positive, so correct answer is B। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, तो देखिए पहला है एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें बनेंगे इथेनॉल एंड CO2।
नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें बताया कि लैक्टिक एसिड बनेगा और CO2 बनेगा। तो ये गलत है क्योंकि इसमें CO2 फॉर्म नहीं होता है। और सी देखिए ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी और की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड। सो जो सेकंड है ये इनकरेक्ट है यानी मिसमैच है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो फर्मेंटेशन के लिए इक्वेशन होती है C6H12O6 गिव्स द प्रोडक्ट 2 इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 59 किलो कैलोरी एनर्जी। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेमोन्स्ट्रेट। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिपिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मरकरी इज जनरली यूज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद। तो ये CO2 से रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है ये मरकरी। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मेंटेशन। तो देखिए फर्मेंटेशन के बारे में बताना है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, मेकिंग ऑफ डो इन बेकिंग इंडस्ट्री, करिंग ऑफ टी एंड टोबैको, एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ विनेगर बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये सभी फर्मेंटेशन के सिग्निफिकेंस है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है डो केप्ट ओवरनाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू। तो ये फर्मेंटेशन की वजह से होता है, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया इज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है ग्लाइकोलिसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए क्रेब्स साइकिल अकर ऑन क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी, ना कि क्रिस्टा में। तो दोनों गलत है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। सो इट इज़ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज़ यूज्ड इन कन्वर्टिंग। तो जो पायरुवेट होता है उसको एसिटाइल को ए में जब कन्वर्ट करते हैं तब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, तो ए में आएगा एसिटाइल को ए और बी में CO2। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच स्टेप इज कॉल्ड गेटवे स्टेप और लिंक रिएक्शन इन एरोबिक रिएक्शन। सो इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। नेक्स्ट है अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल इज। तो क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोल सकते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, तो आंसर होगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल start with the formation of a 6 carbon compound by reaction with. So it is OAA and acetyl CoA. Next है in Krebs cycle OAA accept acetyl CoA to form citric acid. तो पहला ही जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, तभी हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी नाम से बोलते हैं, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 कार्बन कंपाउंड। तो देखिए जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है यानी OAA, ये 4 कार्बन की कंपाउंड है, तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। तो देखिए X में आएगा NADH2, Y है FADH2 और Z है GTP। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कंसिडर द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल। तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है एसिटाइल को ए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस वाटर in the presence of citrate synthesis it gives A and CoA enzyme। तो देखिए यहाँ पर सिट्रिक एसिड बनेंगी, और जो पहला स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल, तो ये सही है क्योंकि ए जो गिवन है रिएक्शन में ये सिट्रिक एसिड ही है। नेक्स्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी सही है सिट्रिक एसिड के बारे में। और थर्ड बता रखा है इट अंडरगोज रीऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज टू फॉर्म सिस एकोनिटेज। तो करेक्ट है ABC, तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंजाइम ए। तो देखिए यहाँ पर एंजाइम ए होगा सिट्रेट सिंथेज। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंक एज इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर। तो ये कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन
यानी अमाइनो एसिड इन सब के लिए कॉमन पाथवे, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिटवीन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड इन TCA साइकिल इज, सो इट इज़ सक्सिनाइल CoA। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो देखिए सीक्वेंस होता है, पहले आएगा सक्सिनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमरेट, देन मैलेट, उसके बाद OAA। सो करेक्ट सीक्वेंस होगा सी। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो ये होगा जब सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड बनेगी, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल विच इज़ यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन इज, सो इट इज़ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एसोसिएटेड विद ATP फॉर्मेशन, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए जब पेप से पायरुवेट बनता है 1,3-20 PGA से 3 PGA बनता है और सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो इन सभी में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है यानी ATP फॉर्मेशन होती है, तो आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है FAD पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, तो ये होगा सक्सिनिक एसिड से सल्फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है व्हेन ATP सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेटाबोलाइट्स इट इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये सही है। नेक्स्ट है इन क्रेब्स साइकिल सिट्रेट अंडरगो 3 डीकार्बोक्सिलेशन एंड 4 डिहाइड्रोजिनेशंस, तो ये भी सही है। और सी है क्रेब्स साइकिल इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे, यानी कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryote, तो ये एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कैटेगराइज द गिवन इक्वेशन अंडर रेस्पेक्टिव फेजेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड जो इक्वेशन दे रखी है ये क्रेब्स साइकिल की है, और थर्ड है फर्मेंटेशन। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक, मतलब जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी, सो इट इज़ क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल को या आप TCA साइकिल भी बोल सकते हैं, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA एंटर द TCA साइकिल नेट गेन एट द एंड ऑफ द साइकिल इज, तो देखिए यहाँ पर 6 NADH2 बनते हैं, 2 FADH2 प्लस 2 GTP इज फॉर्म्ड, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द 3 कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ ATP। तो देखिए पहला है राइबोज, सेकंड है ट्राइफॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड इज एडेनिन, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ अ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP इज, तो इनमें होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन रिलीज CO2 एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन क्रेब्स साइकिल एंड कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड, इन सभी में CO2 रिलीज़ होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इसमें CO2 का रिलीज़ नहीं होता, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है ए स्टेटमेंट ग्लूकोज हैज़ 6 कार्बन एटम, पायरुविक एसिड हैज़ 3 कार्बन एटम एंड एसिटाइल ग्रुप हैज़ 2 कार्बन एटम्स। बी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू NADH एंड FADH2, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है PQRS को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर P है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, Q है मैट्रिक्स, R है NADH प्लस H पॉजिटिव एंड S इज NAD पॉजिटिव, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, TCA यानी क्रेब्स साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सेट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस अलोंग
inner mitochondrial membrane. So correct answer is A. Next है in electron transport system present in the inner mitochondrial membrane complex 1 and 4 are respectively. तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 तो होगा NADH डिहाइड्रोजिनेज और कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें C। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH एंड 1 FADH2 रेस्पेक्टिवली गिव्स राइज टू। तो देखिए एक NADH से 3 ATP बनती है और एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP बनेंगी। तो आंसर है A, दैट इज़ 3 and 2। नेक्स्ट है स्टडी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओवरव्यू ऑफ ETS। तो पहला स्टेटमेंट यूबिक्विनॉन रिसीव reducing equivalent via FADH2 यानी complex 2 which is generated during oxidation of succinate in the TCA cycle। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है as the electron move down the system energy is released and used to form ATP। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। सी देखिए 2 ATP are formed for every pair of electrons that enter by the way of NADH and 3 ATP are formed for every pair of electrons that enter by the way of FADH2। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जब NADH होगा तो इसमें 3 ATP बनेंगी और जब FADH2 होगा तो यहाँ पर 2 ATP बनेंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसमें सी। और डी स्टेटमेंट भी देख लीजिए ऑक्सीजन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिकम अ पार्ट ऑफ वाटर, तो ये सही है। नेक्स्ट है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ETS इज, तो ये होगी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर रेस्पिरेटरी पॉइजन और इनहिबिटर ऑफ ETC। तो देखिए यहाँ पर सियानाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एंटीमाइसिन ए, ये सभी रेस्पिरेटरी पॉइजन्स होते हैं ETC के। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसीड कैरियर दैट हैव low redox potential to those having high redox potential. This electron transport down the energy gradient leading to the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate which is referred to as, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन और फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज utilized for the production of proton gradient during ATP synthesis। तभी देखिए यहाँ पर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको बोलते हैं हम फॉस्फोराइलेशन, और इसके आगे फोटो लगाया जाता है क्योंकि लाइट इन्वॉल्व है। और सेकंड है इन रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड दस द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर जब ATP का फॉर्मेशन होता है उसको तो हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से होता है तो टोटल प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आंसर है ए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो देखिए ए तो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और बी होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है एज पर कीमोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन अक्यूमुलेट इन दी। तो प्रोटॉन कहाँ इकट्ठे होते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। तो पहला स्टेटमेंट है F1 हेड पीस कंटेन द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट है F0 पार्ट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड बता रखा है फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड 2H पॉजिटिव पास थ्रू F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा डी। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला गिवन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सही है। नेक्स्ट है ऑल लिविंग सेल्स वेदर एरोबिक और एनारोबिक परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड देखिए सियानाइड डज नॉट स्टॉप केमियोस्मोसिस। तो देखिए जो सियानाइड होता है वो ATP के प्रोडक्शन को रोक देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केमियोस्मोसिस भी रुक जाएगी। तो आंसर है इसमें सी क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर
metabolic process can occur both in presence or absence of oxygen. So it is glycolysis. नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले TCA साइकिल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड स्क्रैप साइकिल। F0 F1 particles are present in inner mitochondrial membrane। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा इसमें ए, क्योंकि ए का है सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है बिटवीन टेम्परेचर रेंज 0 to 25 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रेस्पिरेशन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है साइटोक्रोम और आयरन पोरफायरिन कंपाउंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड अब तक सही है। और थर्ड देखिए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ वुंडेड एंड इंजर्ड पार्ट प्लांट पार्ट जनरली डिक्रीजेज। तो ये डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है, तो थर्ड गलत है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहला स्टेटमेंट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये स्टेटमेंट सही है। अगला है रेट ऑफ रेस्पिरेशन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दस टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन इज 2। नेक्स्ट है एट वेरी हाई टेम्परेचर सच एज 50 डिग्री सेल्सियस और मोर द रेस्पिरेशन का रेट डिक्रीज ड्यू टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो देखिए ए बी सी तीनों सही है, तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड इज, सो इट इज़ 36 ATP। नेक्स्ट है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स विल बी जनरेटेड इन अ प्लांट सिस्टम ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 40 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए एक ग्लूकोज से 36 ATP होती है, और जब 40 मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 36 को 40 से, तो आंसर होगा इसमें 1440। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है बैलेंस शीट फॉर ATP प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलिसिस हैज़ बीन गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर P बता रखा है, ATP यूटिलाइजेशन बताना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब होता है यहाँ पर ATP यूटिलाइजेशन कितनी होगी, तो यहाँ पर 2 होगा। नेक्स्ट है Q में बताना है ATP प्रोडक्शन इन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, तो यहाँ पर एक भी ATP का प्रोडक्शन नहीं होता। और थर्ड बता रखा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है, तो यहाँ पर 2 ATP का यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है फोर्थ ATP यूटिलाइजेशन बताना है ड्यूरिंग 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से जब पायरुविक एसिड बनेगी, तो यहाँ पर एक भी ATP का यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर A, B, C एंड D। तो देखिए A होगा फैट, B प्रोटीन होगी क्योंकि यहाँ पर अमाइनो एसिड बन रही है, C होगा 3-PGAL एंड D इज एसिटाइल CoA। सो करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटाबॉलिक पाथवे इज इनकरेक्ट। तो पहला है मैनी ऑफ द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन रन इन रिवर्स, ये सही है। नेक्स्ट है स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सुक्रोज मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड बिफोर इट कैन एंटर द ग्लाइकोलिसिस, तो ये सही है क्योंकि ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार्च, सुक्रोज और ग्लाइकोजन है, इन सब के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज ही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, तो बी स्टेटमेंट भी सही है। सी देखिए आफ्टर फैट आर डाइजेस्टेड ग्लिसरॉल एंटर ग्लाइकोलिसिस बाय फॉर्मिंग DHAP, सो ये भी सही है। और डी देखिए आफ्टर फैट डाइजेशन फैटी एसिड्स कैन नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पाथवे इज, तो ये एम्फीबॉलिक होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कोशेंट में बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ये रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है CO2 इवॉल्व अपॉन CO2 टेकन इन, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला दे रखा है द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज विच एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज पायरुविक एसिड जनरेटेड इन द साइटोसोल, ये स्टेटमेंट सही है। बी बता रखा है व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम
one carrier to another via complex 1 to 4. In the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase, that is complex 5, for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate. तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बता रखा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन रेस्पिरेशन टू द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि CO2 इवॉल्व ऊपर आना चाहिए और नीचे में आएगा डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन टेकन इन। सो ये स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है रेस्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ये दोनों को मेजर करेगा, तो आंसर है सी, दैट इज़ बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन इक्वेशन, और इसमें हमको बताना है कि RQ क्या है इस केस में। तो देखिए यहाँ पर जो CO2 है उसकी वैल्यू है 102 और जो ऑक्सीजन टेकन इन है वो है 145। सो 102 को 145 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.7, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। तो पहला है ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, तो ये सही है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बता रखा है ATC इज़ प्रेजेंट इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है C51H98O6 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ट्राइपामिटिन अ फैटी एसिड, तो ये सही है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन O2 आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला गिवन है ये गलत है, सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है व्हेन ट्राइपामिटिन इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन द RQ इज 0.7, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बी देखिए द इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल इज मैलिक एसिड, तो यहाँ पर मैलिक एसिड नहीं आना चाहिए था, एसिटाइल CoA आएगा, तो ये इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज बी। और सी भी देख लीजिए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड अ नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, और डी है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड अ नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो देखिए यहाँ पर A C D तीनों सही हैं, तो आंसर है बी क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास RQ ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर, तो देखिए प्रोटीन के लिए होगा लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होगा, फैट के लिए भी लेस देन 1 और ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड देयर रेस्पेक्टिव RQs। सो ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1.3, फैटी एसिड के लिए यानी फैट के लिए 0.7 एंड सक्यूरेंट्स के लिए 0। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो RQ इज रिलेटेड विद रेस्पायरोमीटर, मिस्चल, केमियोस्मोटिक ATP सिंथेसिस और साइटोक्रोम है, इसमें आएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो डी है लैक्टिक एसिड इट इज़ रिलेटेड विद मसल फटीग एंड यीस्ट विद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इफ वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज मोर दैन द वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड दैन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी, यानी कि देखिए जो CO2 होता है CO2 ऊपर होता है और डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन होगा, और CO2 की ज़्यादा वैल्यू है और ऑक्सीजन की कम है, यानी 1 से ज़्यादा आएगा नंबर, यानी RQ की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 1 से ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक एसिड की, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है RQ वैल्यू इन सक्यूलेंट इज, सो इट इज़ 0 एंड RQ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।